हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड बात। यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड काफ़ी आपकी क्वेरीज आ रही थी, ये 2022 में कब एडमिशन होने हैं। तो उत्तराखंड के अंदर एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग। तो सारा क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, कैसे इसके अंदर एडमिशन की प्रोसीजर है, क्या क्या इसके अंदर फ़ीस है, क्या क्या आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स ये भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी और उससे रिलेटेड इसके अदर भी सारे एग्ज़ाम्स की आपको नोटिफिकेशंस वहाँ पे मिलती रहती हैं। और अगर आप नेट एस्पिरेंट हैं, नेट जीआरएफ की कोचिंग आप करना चाह रहे हैं या उसकी तैयारी प्रिपरेशन आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है उसकी भी हम तैयारी करवाते हैं और पेपर 2 कॉमर्स की भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8394948137, दोबारा मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 8394948137, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ब्राउचर यहाँ पे आपका दिख रहा है ऑफिशियल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 से रिलेटेड चीज़ इसके अंदर है। सबसे पहले देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि कौन कौन पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपके पीजी में यानी कि रिस्पेक्टिव पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने थे फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 55% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। अब उसके अलावा दूसरी चीज़, अगर हम इसके ग्रेड में बात करें तो इक्विवेलेंट ग्रेड बी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक जैसे SC ST OBC, इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो इसके अंदर 5% मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 55% की जगह पे 50% से आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो UGC नेट जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में परमानेंट टीचर्स हैं ऑलरेडी जो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं एज ए टीचर, तो वो भी यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल होते हैं अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये सारे डिटेल्स आप पढ़ लेना, मैं मेन जो हाइलाइट्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो चीज़ें आपको समझ में कम आएंगी वो चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन हो सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका है इसके अंदर RDET, जिसको हम लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे बोलते हैं। तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को दे के आप पास करके एडमिशन ले सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो आपके जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, नेट से काम नहीं चलेगा, जीआरएफ भी आपको होना चाहिए। तो जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हमेशा एग्जेम्प्टेड होते हैं किससे, RDET से, बट उनको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। कितने का इंटरव्यू होगा, कितने मार्क्स का टेस्ट होगा, अभी नीचे बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे टीचर हैं जिनका कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब मिनिमम 1 ईयर से आप पढ़ा रहे हैं किसी भी एसएसजे यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में या फिर प्रॉपर यूनिवर्सिटी में, तो भी आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अब उसके बाद क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 70 मार्क्स का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप UGC GRF या UGC CSIR GRF हैं तो फिर ये 70 मार्क्स का टेस्ट देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली 30 मार्क्स जो इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरव्यू आपका होगा, तो उसमें डायरेक्टली अपीयर हो जाएंगे। बट जिसका नेट क्वालिफाई है या डायरेक्टली PG के बेसिस पे आप कर रहे हैं, तो आपको RDET प्लस इंटरव्यू दोनों में अपीयर होना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन माना जाएगा। मीन्स आप फाइनल मेरिट के लिए सेलेक्ट होंगे तो ही आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। तो ये बात थी, टोटल 100 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का होगा। बेसिकली जैसे कॉमर्स का है तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे, एजुकेशन का है तो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इसके अंदर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का ही चीज़ पूछी जाती है। तो ये 70 मार्क्स का होगा, बाकी 30 मार्क्स का इंटरव्यू इसके अंदर रहेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। रिटन टेस्ट होंगे 70 मार्क्स के, राइट।
ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का, यानी कि 2 आवर्स का इसके अंदर ड्यूरेशन होगा। 2 घंटे के अंदर आपको 70 मार्क्स यानी कि 70 क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पे बताया गया 70 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन अराइज होता है क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो नो, इसके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप मैक्सिमम जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ वो आप कर सकते हैं। और जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, द क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। जनरल के लिए आपको मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा, ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए या पीएच जो भी है उनको 40% मार्क्स कम से कम इसके अंदर स्कोर करने पड़ेंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया है, और ये जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब आप इसको कुछ लोग समझेंगे कि इतने मार्क्स हमने गेन कर लिए तो हमको एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये आपका है कि आप मेरिट में इन्वॉल्व होने के लिए इतने मार्क्स, यानी कि इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए इतने मार्क्स आपको चाहिए। उसके बाद जब इंटरव्यू में आप अपीयर होएंगे, फिर आपका फाइनल मार्क्स जो आएंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, और सीट के हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पे जाएगी। तो जितने भी लोग डिसक्वालीफाई हैं उनको इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होती है आपके मिनिमम क्राइटेरिया की। उसके अलावा इसके अंदर बताया गया है कि जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे फॉलो की जाएगी। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट की रहती है अपनी, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे SC/ST OBC का रहता है, EWS का रहता है, तो कोटा जो रहता है वो फिक्स, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे होगा। और डायरेक्ट एडमिशन की बात करें विदाउट अपीयरिंग इन RDT, मैंने पहले से आपको बता दिया है, जिसका जो कैंडिडेट जो है UGC या CSIR JRF क्वालिफाइड हैं, या इसके इक्विवेलेंट कोई नेशनल लेवल का टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जैसे GPAT हो गया, ICAR हो गया, ICMR होता है, इंस्पायर होता है, तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, इसके थ्रू भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है PhD प्रोग्राम के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको जो इंटरव्यू है उसके अंदर अपीयर होना पड़ेगा। ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, ठीक है। इसके अंदर आपको RDT से एग्जेम्प्टेड हो आप, इंटरव्यू से एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। इसके अलावा द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू प्री PhD कोर्स वर्क आफ्टर काउंसलिंग इंटरव्यू, और इसके इन सच मेथड दैट सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द 70 मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट UGC JRF, UGC CSIR JRF मार्क्स एंड 30 मार्क्स टू दी परफॉर्मेंस इन द काउंसलिंग इंटरव्यू या वाइवो। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ये बात की बात है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये तो सिर्फ सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, आपको एडमिशन कैसे लेना है ये सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो आपका प्री PhD कोर्स वर्क होता है वो आपका 6 महीने का रहता है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद के नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपकी क्लासेस चलेंगी। उसके अंदर आपके पास में असाइनमेंट्स आपके बनते हैं, आपके डिजर्टेशन आपका बनता है, फिर आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है, उसके अलावा फिर आप पास होते हो, फिर जाके आपकी RDC होती है, फिर आपकी सिनॉप्सिस होती है, फिर आपको टॉपिक अलॉट होता है। तो ये सारी चीज़ें बात की बात हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको देखना है कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। तो ये सारे क्राइटेरिया है। और दूसरी चीज़, प्री PhD कोर्स वर्क का जो ये चीज़ दिया गया है इसको आप बाद में देख लीजिएगा, आपके लिए अभी ज़्यादा रेलेवेंट यहाँ पे नहीं है। अभी रेलेवेंसी आपकी क्या है कि एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, कितनी यहाँ पे फ़ी है, और ये जो आपका प्री PhD कोर्स वर्क है वो आपका एडमिशन के बाद होता है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, तो सीट्स का बाइफर्केशन किया गया है, सीट्स कहाँ पे कितनी है। तो अगर आप देखेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग में कोई भी सीट नहीं है, यहाँ पे नील आपको दिखाया गया है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर 7 सीट्स हैं, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के अंदर 9 हैं, भूगोल में 10 सीट है, हिंदी में 13, इतिहास में 4 सीट हैं, संगीत में 4 सीट, राजनीति शास्त्र में अच्छी सीटें हैं 15 हैं, और संस्कृत में 2 सीट हैं, मनोविज्ञान में 2 हैं, समाजशास्त्र में 14 सीट हैं, वाणिज्य एवं प्रबंधन यानी कि आपका है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों साथ में दिया गया है, 8 सीट इसके अंदर हैं, वनस्पति विज्ञान में 17 सीटें हैं, रसायन विज्ञान में 12 सीटें हैं, और इसी तरीके से अलग अलग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो ये अलग अलग सीट का बाइफर्केशन है। टोटल 158 सीट्स पे एडमिशन होने हैं, क्लियर। तो ये सारा जो डेटा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 2022-23 के लिए दिया गया है, और इसके अंदर सीट्स आपकी कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, राइट। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये राइट जो होता है ये आपका यूनिवर्सिटी का राइट होता है, इसके अंदर बेसिकली आपको सीट्स बढ़ती हुई ही दिखती हैं।
तो कम होती हुई कम दिखती हैं बट बढ़ती हुई ज़्यादा दिखती हैं। तो लेकिन आपको मान के चलना है कि इसी सीट पे यानी इन्हीं सब सीट्स पे आपको कम्पीट करना है, यानी कि कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है क्योंकि सीट्स काफ़ी कम होती है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एंट्रेंस फीस की बात करें तो लास्ट डेट अप्लाई करने की है 10 नवंबर 2022। तो अभी से ध्यान में रख लेना डेट को, 10 नवंबर 2022 लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की। एंट्रेंस टेस्ट की जो फ़ी है वो है आपके पास में 1550 रुपीज़, ठीक है, 1550 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। एंट्रेंस की डेट आपको गिवन है यहाँ पे 28 नवंबर 2022, यानी कि 20 नवंबर 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम की टाइमिंग होगी 11 बजे से 2 बजे तक का, और सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए सेंटर कौन कौन से हैं, शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा है एक, और LSM PG कॉलेज पिथौरागढ़, 2 सेंटर आपको दिए गए हैं। इन 2 सेंटर्स पे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको देखना है। और उसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग में 14% का है, और अनुसूचित जाति में 19%, अनुसूचित जनजाति 94%, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 10% यानी कि 10% जो सीट्स हैं वो यहाँ पे रिजर्व रहती हैं। तो ये आपको क्राइटेरिया पहले से पता होगा, ये सभी जगह सेम क्राइटेरिया रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे दिव्यांग के लिए 3% अलग से क्राइटेरिया है, जिसमें 1.5% जो आपके नेत्रहीन होते हैं, उसके अलावा 1.5% अन्य का, वो महिलाओं के लिए 30% है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2% है। ये सारी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका है, जो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, मतलब ये आपका क्या है, CMO के द्वारा दिया गया होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, बाकी चीज़ें भी आप डिटेल में देख सकते हैं। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा ब्राउचर मैंने आपके सामने देखा, और इसके अलावा सारी चीज़ें हमने हाईलाइट करी हैं। अब बात आती है इसके कि हम लोग तैयारी कैसे करें। देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है तैयारी की, इसके अंदर सिलेबस वैसे दिया रहता है, आप अलग से भी देख भी सकते हैं इसके अंदर, लेकिन सिलेबस जो है प्रेफर करने की इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आप UGC NET JRF की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते पूछने के लिए, या जो अभी प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, वो लोग अगर NET JRF की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर आपकी पकड़ अच्छी है, तो फिर आप आसानी से इस जो आपका टेस्ट है उसको क्रैक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं कि अपने इंटरव्यू में किस तरीके से अपीयर होना है, वो सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेस्ट की, तो फिर वही चीज़ मैं दोबारा बोलूँगा, अगर आप UGC NET का सिलेबस देख रहे हैं या CSIR की तैयारी, आप CSIR NET की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सिलेबस को आप लोग देख लीजिए, वो सिलेबस आपके लिए सफिशिएंट रहता है, उसी में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हमारी YouTube चैनल पर पहले पड़ी हुई हैं, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से पहले की वीडियोस भी उसके अंदर डली हुई हैं। मेरा जब एडमिशन मैंने लिया था PhD के अंदर, तो मैंने खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है वो सब कुछ बताया हुआ है। तो वो सारी जो वीडियोस हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और इसके अलावा सर्च बार में भी कर सकते हैं, NB कॉमर्स और PhD रिलेटेड वीडियोज़ भी डालेंगे कीवर्ड्स, तो भी आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।